क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चल रही है। सभी संवैधानिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है। यहां तक कि अब मोदी सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो सरकार के खिलाफ कौन सी बेंच में सुनवाई हो, ये सीजीआई नहीं, अब सरकार तय करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, कोशिश ये हो रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ना सुनाए। अगर सरकार फंस रही हो तो फिर फैसला ही ना आए। अभी हाल ही में पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना का एक बयान सामने आया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने मुझे मजबूर करने की कोशिश की थी। मेरे परिवार पर फर्जी मुकदमे इसलिए लादे गए थे जिससे मैं सरकार के खिलाफ कोई फैसला ही ना दूं। और अब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजीआई बीआर गवई ने भी ऐसा ही एक बयान दे दिया है और मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि मैं उसके खिलाफ किसी याचिका पर सुनवाई करूं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि क्यों सीजीआई बीआर गवई की बेंच में सुनवाई से डरती है मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बात लगातार करते रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश की सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही, अब सीजीआई बीआर गवई ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने मोदी सरकार को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि मेरी बेंच उससे जुड़ी कोई भी या किसी भी मामले की सुनवाई करे। अब हम आपको पूरा वो मामला बताते हैं जिस मामले में सीजीआई ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है और ये बयान दिया है। दरअसल देर रात 2 बजे केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है जिसमें सरकार की तरफ से मांग की जाती है कि अधिकरण सुधार यानी सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाए। यानी इस याचिका की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बनाई जाए और ये अधिनियम फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण समेत कुछ अपीलीय अधिकरण को खत्म करता है और विभिन्न यानी अलग अलग अधिकरणों के न्यायिक एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यालय से जुड़े कई नियमों में बदलाव करता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की तरफ से यह डिमांड तब की गई जब सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई के आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। ऐसे में सीजीआई गवई को यह बात कहनी पड़ी कि मुझे सरकार से इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि सीजीआई रहते हुए मेरी बेंच इस मामले की सुनवाई करे। ऐसे में अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार को सीजीआई से डर लग रहा है? उसे लग रहा है कि सीजीआई गवई की बेंच से वो अपने मनमाफिक फैसले नहीं ले पाएगी। तो सरकार की इस याचिका के बाद से सीजीआई का बयान आया है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि भारत सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी। ये बेहद चौंकाने वाला है कि जब याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है तब केंद्र सरकार आधी रात को अर्जी दाखिल कर रही है। तय सुनवाई से पहले आधी रात को आवेदन दायर करके बेंच से बचने की कोशिश लगती है, क्योंकि मैं जो इस मामले की सुनवाई कर रहा हूं 23 नवंबर को रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए फैसला भी 23 नवंबर से पहले सुनाना होगा। अब सरकार कह रही है कि बेंच बदली जाए। अगर अदालत को खुद लगेगा कि ये मामला 5 जजों की बेंच को भेजने योग्य है तो मैं खुद ही ये फैसला कर दूंगा। यानी सीजीआई ने बता दिया कि केंद्र सरकार उनके काम में दखलंदाजी ना करे और ये भी याद दिला दिया कि उन्हें ना सिखाए कि क्या करना चाहिए। तो सीजीआई की नाराजगी का कारण भी था। पहले तो ये कि जब सुनवाई पूरी होने वाली थी तब सरकार को होश आया कि मामला संवैधानिक पीठ के हवाले होना चाहिए। यानी सरकार को समझ में आ गया था कि फैसला उसके हक में आने वाला नहीं है, इसलिए वो इसे टालने की कोशिश कर रही है। सीजीआई ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गई हैं, सरकार ही मामले को टाल रही है। अब अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी ने मांग की थी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में शामिल होना है, इसलिए सुनवाई को कुछ समय के लिए टाला जाए और उनकी डिमांड हमने मान भी ली। और अब जब वो वापस लौटे हैं तो कह रहे हैं कि यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। सीजीआई की यह टिप्पणी साफ साफ कह रही है कि मोदी सरकार जस्टिस गवई की बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। तो सीजीआई का सख्त रुख देखकर अटॉर्नी जनरल सरकार के बचाव में खड़े हो गए हैं। उन्होंने सफाई दी कि सरकार का मकसद अदालत से बचना नहीं था, बल्कि उन्होंने ये मांग इसलिए की क्योंकि इस केस में ऐसे संवैधानिक सवाल उठते हैं जिन पर सिर्फ एक बड़ी बेंच फैसला कर सकती है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ा ये मामला संविधान की व्याख्या और संसद की विधायी शक्तियों की सीमाओं से संबंधित है।
अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि इस मामले में इतने दिनों की सुनवाई के दौरान सरकार को यह समझ में नहीं आया कि मामले में संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे हैं। जब 2 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला था तो सरकार को अचानक ही याद आया और सीजीआई से कह रही है कि मिलॉर्ड सुनवाई रोक दीजिए और मामले को संवैधानिक पीठ को भेज दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने देर रात को जो याचिकाएं दायर की थी उसमें मांग क्या की गई थी। तो केंद्र सरकार की अर्जी में कहा गया था कि इस केस में यह तय किया जाना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को किसी कानून को विशेष ढंग से बनाने का निर्देश दे सकती है या नहीं। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या इस तरह का निर्देश सेपरेशन ऑफ पावर यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब बहस पूरी हो चुकी है तब इस तरह की देर से दायर अर्जी अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित कर, यानी सरकार को झटका लगा और उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। सरकार की दलील जरूर परेशान करने वाली है, जो वो अंतिम समय पर आकर कह रही है कि बेंच को बदला जाना चाहिए। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो भी दस्तावेज सामने आए हैं उनके आधार पर बहस करें। अगर बहस के दौरान हमें लगता है कि बड़ी पीठ के पास मामला भेजने की जरूरत है तो हम ऐसा खुद कर लेंगे, लेकिन हम आपकी उस अर्जी के कहने पर ऐसा नहीं करेंगे जो आधी रात को आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई अब 7 नवंबर को तय की है और यह भी साफ कर दिया है कि 16 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगा और 23 नवंबर से पहले कोर्ट इस पर फैसला सुना देगा। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से आई हो। पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने तो और भी हैरान करने वाला खुलासा किया था। जस्टिस रमन्ना 2021 में देश के सीजीआई बने थे और उन्होंने दावा किया था कि जब वो सीजीआई बनने वाले थे तो उनके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए थे और ये सब आंध्र प्रदेश की सरकार के इशारे पर हुआ था। जिन मुकदमों की बात पूर्व सीजीआई ने की, उस वक्त आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी और यह सरकार केंद्र में मोदी सरकार का मुद्दों के आधार पर समर्थन कर रही थी। जब इंडिया गठबंधन तैयार हुआ तो वाईएसआरसीपी को साथ आने का न्योता दिया गया था, लेकिन पार्टी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने इसे ठुकरा दिया था। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जगन मोहन ने यह काम मोदी सरकार के इशारे पे किया था। जस्टिस रमन्ना ने जो सवाल उठाए और अब वर्तमान सीजीआई बीआर गवई ने जिस तरह से सरकार पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद विपक्ष का ये दावा सच होता दिख रहा है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है या इसकी तैयारी कर रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।